इमेजिन करो, डीप स्पेस से एक ऐसी आवाज आती है जो एग्जैक्टस फ्रीक्वेंसी पाथ ही जिसे साइंटिस्ट्स एलियन कम्युनिकेशन का प्राइमरी एड्रेस मानते हैं। सिर्फ 72 सेकंड्स के लिए ब्रह्मांड ने हमसे कुछ कहा और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया। आज राज फाइल्स में हम उस सच को अनलॉक करेंगे जिसे लेकर माना जाता है कि पिछले 45 साल से ढेरों राज पर्दे के पीछे है। क्या वो सच में एक एलियन डिस्ट्रेस कॉल था या फिर हम किसी बहुत बड़े खतरे को दवत दे रहे हैं? वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहो, क्योंकि जो खुलासा मैं करने वाला हूँ उसके बाद आप रात को आसमान की तरफ देखना बंद कर दोगे। डेट थी 15 अगस्त 1977। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी का बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप आसमान की गहराइयों को स्कैन कर रहा था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जब अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक अजीब सा अल्फा न्यूमेरिक कोड प्रिंट होता है, 6CQUJ5। कुछ दिनों बाद जब एस्ट्रोनॉमर जेरी एमन ने इस प्रिंटआउट को देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने बिना सोचे लाल पेन से इस कोड को सर्कल किया और साइड में लिखा वाओ। तभी से इस मिस्टीरियस सिग्नल को नाम मिला द वाओ सिग्नल। लेकिन इस वाओ में ऐसा क्या था? ये सिग्नल प्योर 72 सेकंड्स तक चला और सबसे हैरानी की बात, इसकी फ्रीक्वेंसी थी 1420 मेगाहर्ट्ज। ये वही फ्रीक्वेंसी है जिसे हाइड्रोजन लाइन कहते हैं। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स मानते हैं कि अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन हमसे कांटेक्ट करेगी तो वो इसी फ्रीक्वेंसी का उसे करेगी। अब आप सोच रहे होंगे, यार कोई रैंडम स्पेस नॉइज भी तो हो सकती है ना? वेल, यही पार्ट ट्विस्ट आता है। नॉर्मल स्पेस नॉइजेस बहुत स्कैटर्ड और वाइड होती है, लेकिन ये सिग्नल बिल्कुल नैरो, फोकस्ड और सुपर स्ट्रॉन्ग था। बिल्कुल एक लेजर बीम की तरह जो डायरेक्ट हमारी तरफ पॉइंट की गई थी। ये सिग्नल आया था सगिटेरियस कॉन्स्टेलेशन यानी धनु राशि की तरफ से, एक ऐसी जगह से जो हमसे हजारों लाइट ईयर्स दूर है। साइंटिस्ट्स ने बाद में अपने टेलीस्कोप्स उस तरफ घुमा दिए। उन्हें लगा कि शायद अब एलियन से दोस्ती पक्की है, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। सन्नाटा, बिल्कुल खामोशी। क्या वो सिग्नल सच में गायब हो गया था या फिर गवर्नमेंट ने हमसे कोई बड़ा सच छुपा लिया? अगले 40 साल तक ढेरों थ्योरीज आई। किसी ने कहा ये सैटेलाइट का रिफ्लेक्शन था, तो किसी ने कहा ये टेलीस्कोप्स की कोई टेक्निकल खराबी थी। लेकिन सारी थ्योरीज एक एक करके फेल होती गई। और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। साल 2016 में एक एस्ट्रोनॉमर एंटोनियो पेरिस ने दावा किया कि उन्होंने इस 40 साल पुराने राज को सुलझा लिया है। उन्होंने कहा कि ये सिग्नल किसी एलियन ने नहीं, बल्कि डू पासिंग कॉमेट्स के हाइड्रोजन क्लाउड ने जनरेट किया था। दुनिया ने चैन की सांस ली, पर ये खुशी बहुत जल्द दुख में बदलने वाली थी, क्योंकि दूसरे साइंटिस्ट्स ने इस कॉमेट थ्योरी को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने प्रूव किया कि अन कॉमेट्स की पोजीशन उस वक्त वहाँ थी ही नहीं जहाँ से सिग्नल आया था, और उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकती। इसका मतलब हम फिर से वही खड़े हो गए जहाँ से शुरू किया था। द वाओ सिग्नल आज भी एक अनसॉल्व्ड पजल है। कहा जाता है कि ये सिग्नल एक कॉस्मिक लाइटहाउस यानी एक इंटरस्टेलर बीकॉन से आया था, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो पूरे ब्रह्मांड में हर तरफ सिग्नल भेज रही है ताकि कोई उन्हें ढूंढ सके। लेकिन सोचो, अगर हमने आज सिग्नल का जवाब दे दिया होता तो क्या हमारी धरती आज महफूज होती? हम आसमान में उन्हें ढूंढ रहे हैं, पर क्या पता वो हमें कब से देख रहे हो। अगली बार जब आप रात को आसमान को देखें तो याद रखना, हो सकता है कोई वहाँ से हमें ऑब्जर्व कर रहा हो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मिस्टीरियस सिग्नल की जो अभी हाल ही में हमें हमारे सबसे पास के तारे से मिला है। अगर आपको लगता है कि हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं है, तो कमेंट में राज लिखो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। क्लिक करो राइट वीडियो पर और जानो इस मिस्टीरियस सिग्नल के बारे में जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी से आया है। सी यू देयर। अगर तुम्हें सच जानना पसंद है तो इस परिवार का हिस्सा बन जाओ। सब्सक्राइब करो और लाइक बटन जरूर दबाओ, क्योंकि याद रखना, राज खुलेगा।